यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं समीर इस कहानी का मुख्य पात्र हूँ। कॉलेज के समय सविता नाम की लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिली और सविता को एक सरकारी नौकरी। हमने साथ में जीवन बिताने का निर्णय लिया और शादी का फैसला किया। जब सविता के माता पिता से इस बारे में बात की, तो सविता की माँ ने मुझसे कहा कि वह अपनी इकलौती बेटी को विदा नहीं करेंगी, बल्कि मुझे उनके घर में घर जमाई बनकर रहना होगा। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे और अकेले अपने घर में रहने से बेहतर था कि मैं सविता के साथ उसके परिवार में रहूं। अगले दिन मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सविता के घर में शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमारी शादी धूमधाम से हुई और हम पति पत्नी के रूप में खुश रहने लगे। हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बैंक से निकाल दिया, क्योंकि बैंक घाटे में चल रही थी। मैंने ये बात सविता को बताई और उसने कहा कि उसकी माँ मुझे बिना नौकरी के घर में नहीं रहने देंगी। जब मैंने अपनी सासू माँ से बात की, तो उन्होंने मुझे 2 विकल्प दिए, या तो मैं घर छोड़ दूं या उनकी बहू बनकर साड़ी पहनकर रहूं। मजबूरी में मैंने उनकी शर्त मान ली। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे घूंघट में रहना होगा और उनके परिवार की परंपरा के अनुसार बहुएं केवल साड़ी और घाघरा चोली पहनती हैं। मैंने सविता से इस बारे में बात की और उसने भी मुझे सासू माँ की बात मानने का सुझाव दिया। उसके बाद सविता ने मुझे नहाने से पहले एक क्रीम दी और कहा, इस क्रीम को अपने पूरे शरीर पर अच्छे से लगाओ और थोड़ी देर बाद नहा लेना। इससे तुम्हारे शरीर के सारे बाल साफ हो जाएंगे और त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाएगी। अगर तुम्हें औरत की तरह रहना है, तो शरीर के सारे बाल हटाना जरूरी है। मैंने वैसा ही किया और नहाने के बाद टॉवेल लपेटे हुए कमरे में गया। वहाँ सविता ने मुझे अपनी नई ब्रा और पैंटी दी और कहा, अब जल्दी से ये पहन लो। मैंने ब्रा और पैंटी पहन ली, लेकिन मुझे ब्रा के हुक लगाना नहीं आता था, तो सविता ने मेरे हुक लगा दिए। फिर उसने मेरी ब्रा में सिलिकॉन के ब्रेस्ट अच्छे से सेट कर दी। इसके बाद उसने मुझे अपना ब्लाउज पहनाया। ब्लाउज के आगे हुक थे, जिन्हें उसने ब्रा के ऊपर अच्छे से बंद कर दिया और पीछे की डोरियां बांध दी। सविता और मेरा साइज एक जैसा था, इसलिए ब्लाउज मुझे ठीक से फिट हो गया। लेकिन ये ब्लाउज बहुत टाइट था और मैंने सविता से कहा, यह ब्लाउज बहुत टाइट है, कोई दूसरा दे दो। इस पर सविता ने कहा, औरतों को इसी तरह के टाइट ब्लाउज पहनने की आदत होती है, तुम्हें भी इसकी आदत डालनी होगी। इसके बाद उसने मेरे सिर के ऊपर से एक पेटीकोट पहनाया और उसकी नाड़े को कस कर बांध दिया। मैंने मजाक में कहा, अब तुम ये भी कहोगी कि पेटीकोट की नाड़े को टाइट बांधना जरूरी है। सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पेटीकोट की नाड़े को इसलिए टाइट बांधा जाता है ताकि साड़ी ढीली ना पड़े और खुलने का डर ना हो। अब तुम्हें रोज साड़ी पहनने की आदत डालनी होगी। फिर उसने मुझे आईने के सामने बिठाकर मेरा मेकअप करना शुरू किया। उसने मेरी आईब्रो को ठीक किया, चेहरे पर फाउंडेशन, पाउडर, काजल, आईलाइनर और लिपस्टिक लगाई। फिर उसने मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई और पैरों में पायल पहनाई। उसके बाद उसने एक लंबी बालों की विग निकाली और मेरे सिर पर सेट कर दी। फिर विग में से मांग निकालकर एक छोटी बना दी और मेरे माथे पर बिंदी लगाई। उसने मुझे बड़े झुमके पहनाए, नाक में नथ डाली और गले में मंगलसूत्र पहनाकर मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद सविता ने एक दिन मुझे पूरी तरह औरतों के कपड़े पहनने और घर के काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। उसने मेरे लिए पहले से ही कपड़े और अन्य सामान खरीद लिया था। फिर उसने मुझे एक महिला की तरह रहने के लिए तैयार कर दिया। फिर एक दिन कविता ने मुझे जो कहा, उसने मुझे परेशान कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था।
अगर आपको जानना है कि सविता ने मुझसे क्या कहा था, तो आप मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। मैं आपके लिए इस कहानी का अगला पार्ट लेके जल्दी आऊंगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।